हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस दृढ़ अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, जी हाँ, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं परमाणु संरचना पर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जेपी ने एक प्रश्न पूछा है, सर पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन पी वाई जेड नहीं हो सकता क्या? पी एक्स में नोडल प्लेन पी वाई जेड नहीं हो सकता क्या? पी एक्स में वाई जेड ही नोडल प्लेन होता है मेरे भाई। यही मैंने लिखवाया था कल की क्लास के अंदर। लो एक बार कल की क्लास की पीडीएफ बता देता हूं, उसी में यही लिखवाया है मैंने, ठीक है। पीडीएफ, कल की पीडीएफ, ये तो 12 तारीख की है 2025। नहीं, यहाँ नहीं मिलेंगी। 12, 11, चलो एक मिनट रुको। पीडीएफ आज की नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए 11 तारीख की। और यार कहाँ मिलेंगी, रुको ढूंढेंगे, है ना। चलो नहीं मिल रही है, हालांकि आप लोग नोट्स के अंदर देखोगे तो वही लिखवा रखा है मैंने, ठीक है भाई, देख लेना एक बार। पी एक्स के लिए वाई जेड प्लेन ही लिखवा रखा है मैंने, पी वाई जेड नहीं, वाई जेड प्लेन होगा। तल की बात करेंगे ना, कक्षक की नहीं, इसलिए पी हटा दो उसके आगे से, वाई जेड है वो। चलो बताओ एक बार क्या लिखवाया मैंने। चलिए चलो जल्दी बताओ भाई। आप लोग एक बार चेक करना मैंने नोट्स में क्या लिखवाया है कि पी एक्स वाई जो अपने पास पी एक्स जो कक्षक है उसके लिए नोडल प्लेन क्या लिखवाया कल की क्लास में, फटाफट बताओ, फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। नहीं तो मेरे को खुद को पीडीएफ चेक करनी पड़ेगी एक बार। पी एक्स के लिए हमने गलती से एक्स वाई लिखवा दिया भाई, है ना, वाई जेड आएगा, ठीक है भाई। हाँ ध्यान देना भाई, हाँ बिल्कुल सही है। करेक्शन कर लो एक बार इसको, करेक्शन है ये, जहां हम लोगों ने क्या लिखा था, पी एक्स कक्षक जो है, ठीक है, कौन सा कक्षक है, पी एक्स जो कक्षक है उसके लिए नोडल प्लेन एक्स वाई होगा भाई, ठीक है। कौन सा नोडल प्लेन क्या होगा, पी एक्स कक्षक के लिए कौन सा तल, नोडल तल, ये वाई जेड होगा, ठीक है। ये करेक्ट है, हमने गलती से एक्स वाई लिख दिया था, ये गलत है, ठीक है। हाँ क्लियर है भाई, हाँ गलती से एक्स वाई लिख दिया था, हाँ। ये होता है रिवीजन का बेनिफिट, ठीक है भाई, ये होता है रिवीजन का बेनिफिट। हाँ नहीं, उसमें जैसे आप ऐसा सोचो कि सर कोई बात नहीं, आप लिख रहे हो, गलती हो जाती है, मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगा, कोई बात नहीं, बट ये रिवीजन का बेनिफिट है ना। ऐसी बहुत सारी गलतियां नहीं होंगी, कोई पूरे सिलेबस में एक आध जगह वो भी गलती से लिखवाया जाएगा, बोला मैंने वाई जेड ही होगा, ठीक है, लिखते टाइम मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो पढ़े आगे। हाँ भाई आगे पढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु संरचना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्या टॉपिक चल रहा है? परमाणु संरचना वाला टॉपिक चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। कौन सी संरचना? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और परमाणु संरचना में अब तक हम लोग कक्षकों की जो आकृतियां हैं वो पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो मानो कि 2-3 दिन में ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। हाँ, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो देखो, कक्षक जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को क्या करना? व्यवस्थित करना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कौन सा विन्यास कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है। कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनके लिए कुछ नियम काम करते हैं। ठीक है। हाँ जी, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनके लिए कुछ नियम काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही बताएंगे, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए प्रयुक्त नियम, ठीक है, प्रयुक्त नियम। देखो यहाँ कौन कौन से नियम प्रयुक्त होते हैं, काम में आते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो नियम है वो है आपबौ का नियम। दूसरा जो नियम है वो है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। पहले हम लोग बात करेंगे पावली का अपवर्जन नियम। किसका? पावली का अपवर्जन नियम। तीसरा, हुंड का अधिकतम, किसका नियम? बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। चौथा यहां जो नियम काम करता है, फोर्थ जो नियम है वो है N+L का नियम। और पांचवा जो नियम है, ठीक है, जो यहाँ लास्ट है वो है अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। ये 5 नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। और सबसे पहला नियम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हुंड का अधिकतम सबसे पहले आपबौ का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसका नियम? आपबौ का नियम। ठीक है।
किसका नियम सखा? आफबो का नियम। सबसे पहला नियम है आफबो का नियम। आफबाउज रूल या प्रिंसिपल, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो यहां मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। यदि मैं आप लोगों से कहता हूं n+l का जो नियम है, किसका नियम है? n+l का नियम, ये लिख रहा। n+l के नियम को बोर-बरी का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं इसको? बोर-बरी का नियम कहते हैं इसको। किसका नियम? बोर-बरी का नियम। n+l का नियम क्या कहलाता है? बोर-बरी का नियम कहलाता है, ठीक है। यदि मैं कहता हूं कि n+l का नियम बोर और बरी नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दिया, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम हुंड ने दिया, पावली का अपवर्जन नियम पावली ने दिया, तो आप मुझे बताओ आफबो का नियम किसने दिया? ठीक है, आफबो का नियम किसने दिया, ये बताना है। अब आपको, आपके सामने एक सीधा प्रश्न रखा है मैंने, इसका उत्तर देना है आपको। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ आफबो का नियम किसने दिया। बहुत अच्छे। आफबो लिखो या आफबाऊ लिखो, एक ही बात है भाई, है ना, तो परेशान मत हो। आफबो ही आफबाऊ है। आफबो ही क्या है? आफबाऊ है। ठीक है, तो सबने बताया कि सर आफबाऊ ने दिया था, मगर आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज कुछ लोग, हाँ बिल्कुल सभी नियम इसी पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ जो बीएससी करके बैठे हैं। कुछ ने अभी एक बार बताया भी था सर हमने एमएससी कर रखी है, किसी ने फिजिक्स से, किसी ने केमिस्ट्री से, ठीक है। कुछ लोगों ने 11th-12th पढ़ रखी है, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, बीएससी चल रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। सिंपल बात समझो, आफबाऊ का नियम दिया जर्मन सोसाइटी ऑफ साइंस ने। किसने? जी हाँ, जर्मन सोसाइटी ऑफ साइंस ने। एक्चुअल में आफबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आफबाऊ जो है ये एक जर्मन शब्द है सखा। आफबाऊ जो है ये क्या है? एक जर्मन शब्द है। क्या है? ये एक जर्मन शब्द है, ठीक है। और इस जर्मन शब्द की हम लोग बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है ये समझो। अब इस जर्मन शब्द का अर्थ होता है प्राथमिक रूप से कक्षकों का निर्माण, रूप से कक्षकों का निर्माण, या कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऊर्जा का कैसा क्रम? बढ़ता क्रम, ठीक है। प्राथमिक रूप से कक्षकों का निर्माण या फिर क्या? कक्षकों की ऊर्जा का कैसा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। बिल्कुल, कक्षकों की ऊर्जा का कैसा क्रम? बढ़ता क्रम, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों से अनुदिश होता है, यही मतलब हुआ ना कि पालियां अक्षों पर है। बिल्कुल यही मतलब हुआ कविता, ठीक है। चलो अब आगे की बात समझो। इस नियम के अनुसार क्या करते हैं? कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरे जाते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार देखो, मैं अब ध्यान से सुनो, बोर्ड पर एक ही लैंग्वेज लिख पाऊंगा, मगर जो मैं लिखूंगा उसको इंग्लिश में बोल भी दूंगा, एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश में बोल दूंगा। मुझे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है ना।
दोनों में होगा मनोज, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा पेपर। मुझे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मैं दोनों में, एक में लिख दूंगा, समझाता तो मैं बाइलिंगुअल हूँ, लिखता मैं हिंदी हूँ। इंग्लिश लिखूंगा नहीं, क्योंकि दो लिखूंगा, लैंग्वेज लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, एक लैंग्वेज तो लिखनी ही पड़ेगी अपन को। ठीक, तो इस नियम के अनुसार कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके, ऊर्जा के कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। क्रम में व्यवस्थित करके उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है, यह भी हमें पता होना चाहिए। कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। देखो, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ठीक है जी, हाँ, चलिए ठीक है। ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑर्बिटल्स शुड बी मेंटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल इन दीज। ठीक है, और जो ऑर्डर है वो क्या होगा? वो कुछ इस तरीके से होता है भाई, 1s से ज्यादा 2s की एनर्जी, उससे ज्यादा 3s की एनर्जी, उससे ज्यादा 1s 2s, उससे ज्यादा 2p की एनर्जी, 2p से ज्यादा 3s की एनर्जी, 3s से ज्यादा 3p की एनर्जी, 3p से ज्यादा 4s की एनर्जी, 4s से ज्यादा 3d की एनर्जी, 3d से ज्यादा 4p की एनर्जी, 4p से ज्यादा 5s की एनर्जी, 5s से ज्यादा, ठीक है, किसकी एनर्जी हो जाती है? 4d की एनर्जी हो जाती है। ठीक है, देखो, ठीक, इससे ज्यादा हो जाती है 5p की एनर्जी, उससे ज्यादा हो जाती है 6s की एनर्जी, किसकी एनर्जी? 6s की एनर्जी, फिर होती है 4f की एनर्जी, फिर आती है 5d की एनर्जी, 5d से ज्यादा होती है हमारे पास 6p की एनर्जी, 6p से ज्यादा होती है 7s की एनर्जी। ठीक है, 7s से ज्यादा होती है 5f की एनर्जी, 5f से ज्यादा होती है 7p की एनर्जी, 7p से ज्यादा होती है, सॉरी 7p नहीं, 6d की एनर्जी। ठीक है, 7p की एनर्जी और 7p से ज्यादा होती है 8s की एनर्जी। ये क्रम है, ठीक है ना, ये क्या है? क्रम है। अब ये क्रम आपको कैसे याद होगा? उसके लिए आप लोगों को याद है, आप लोगों ने जब बचपन में क्या किया था? यहाँ 1s लिखा था, यहाँ 2s लिखा था, यहाँ 2p लिखा था, यहाँ 3s लिखा था, यहाँ 3p लिखा था, यहाँ 3d लिखा था। ठीक है, फिर यहाँ 4s लिखा था, फिर यहाँ पर 4p लिखा था, 4d लिखा था, 4f लिखा था, ऐसे लिख के फिर उनको इस तरीके से काटा था आप लोगों ने। आप लोग याद करिए, जब आप लोगों ने बचपन में इन सब को किया था ना, तो निश्चित रूप से पहली बार में जब आप लोगों ने इनको कट किया तो गलती की होगी। तो क्या किया? गलती की होगी। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, सिंपल ट्रिक, उससे आपको आराम से याद हो जाएगा। देखो, S4 होता है स्कूल, दो बार बोलेंगे, स्कूल स्कूल। P4 होता है पब्लिक, स्कूल, दो बार बोलेंगे, पब्लिक स्कूल। तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, वापस से रिपीट करो, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, 1s से ज्यादा 2s होगा ना भाई, यही तो लिखा है, 1s से ज्यादा 2s, ये लिखा है। ठीक है, फिर वहीं हम लोग क्या कह रहे हैं? पढ़ाई बहुत ज्यादा समझ में आ रही है तो फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, और नहीं आ रही तो फालतू
रिपीट कर देंगे सब कुछ। ठीक है, क्या है ट्रिक? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। 3-4 बार बोल लो, याद हो जाएगी ट्रिक, ऐसे याद हो जाएगी ट्रिक। ठीक है, अब गिनती तो सबको आती है, गिनती आती है तो बोल दो। देखो एस के आगे 1, एस के आगे 2, एस के आगे 3, एस के आगे 4, एस के आगे 5, एस के आगे 6, एस के आगे 7 और एस के आगे 8। ठीक है, पी के आगे 2, पी के आगे 3, पी के आगे 4, पी के आगे 5, पी के आगे 6, पी के आगे 7। ठीक है, डी के आगे 3, डी के आगे 4, डी के आगे 5 और डी के आगे 6। ठीक है, एफ के आगे 4 और एफ के आगे 5। और अब क्या करना है? ऊर्जा की बढ़ती एनर्जी है, एनर्जी अगर बढ़ रही है तो बढ़ती हुई एनर्जी का क्रम लगा दो, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम दिखा दो, बस। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, बस ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए, कविता मीणा ने क्वेश्चन पूछा है, सर n बराबर 4 है तो 16 ऑर्बिटल होंगे कैसे? ठीक है, हाँ तो 4, अरे चलो एक इसको लिखकर इसके नीचे पॉइंट लिख दूं मैं। ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ही नहीं, सारे हो जाएंगे। ये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्या है? क्रम है। क्या है? कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ये। इसको मैं यही बॉक्स में पैक कर देता हूं। कविता, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इससे निकलेगा। ठीक है, क्या उसका आंसर इससे निकलेगा? यदि कक्षकों की संख्या n है, यदि कक्षा की संख्या n है तो कक्षक जो होंगे n स्क्वायर होते हैं। अब यदि n बराबर 3 होगा तो n कक्षक कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। यदि n बराबर मतलब कक्षा 4 है तो अपने पास कक्षक कितने हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर 16। बस इससे हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहीं साइड में लिख लेना भाई। ये मैंने यहां इसलिए लिख दिया है क्योंकि डाउट था। तो ये हमारे पास एक सिंपल ट्रिक हो गई है। आफबो का नियम क्या कहता है कि कक्षकों में एनर्जी के बढ़ते क्रम में हमको इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है और ये इसके लिए क्रम है। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो मैं लिखता हूँ कक्षक और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। यदि आपको S कक्षक दिया है, यदि आपको P कक्षक दिया है, यदि आपको D कक्षक दिया है और यदि आपको F कक्षक दिया है, ठीक है, कौन सा? S, P, D और F। तो S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं बढ़ने। ठीक है, चलो अब आगे की बात सुनो। हाइड्रोजन का अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं हम। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख ही देते हैं। 1s तो क्या हो जाएगा? 1s1। ठीक है, हीलियम 2 नंबर पर आता है, 1s2, बस हो गया खत्म। लिथियम 3। अब जैसे ही यहां 1s3 किया तो आपने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं
तो s में 2 लगाओ और अगला क्या है 2s1 लगाओ, हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। चौथे नंबर पर आता है बेरिलियम, 1s2 और 2s में कितने 2। पांचवें नंबर पर आता है बोरोन, 1s2 2s2, ठीक है। 2s3 करते ही गलत हो जाएगा, 2s के बाद क्या आता है 2p आता है, कितना बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 लगा देंगे, ठीक है। आगे सुनो, 6 नंबर पर आता है कार्बन, 1s2 2s2 और 2p कितना 2p कितना 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पर आता है ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p कितना 4 होगा। 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। 10 नंबर पर आता है नियोन, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 11 नंबर पर आता है सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो, चाहता तो मैं यहाँ भी बता सकता था, वहाँ छोटे हैं, यहाँ बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं। यहाँ ध्यान देना, 1s2 2s2 2p6 तक नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े ब्रैकेट में और फिर क्या लिख सकते हैं 3s1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3s1 लिख सकते हैं। ये आगे काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला सुनो, अगला 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो ये तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया नियोन का, तो नियोन बड़े ब्रैकेट में और क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी हाँ। चलिए हाँ, क्या हो जाएगा, चलो कह रहे हैं कि सर एक दिन आपको केमिस्ट्री से शादी करनी है, देखना केमिस्ट्री से तो विवाह हो चुका भाई, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री से तो शादी हो चुकी। चलो तुम्हारी बाकी है अभी, वो करवा देंगे हम, कोई अच्छा सा लड़का देख के करवा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, पेरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक जब पेरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर, कितने नंबर पर 13 नंबर पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या 1। फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां तक नियोन है 3s2 और 3p1, 3s2 3p1, ठीक है। चलो हाँ, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर पर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना आ जाएगा 2। 3p कितना आ जाएगा जी हाँ 3p2 आ जाएगा। तो यहां देखो, ये अपने पास किसका हो गया नियोन का हो गया, तो क्या लिख सकते हैं नियोन 3s2 और 3p2, ठीक है। 15 नंबर पर कौन आता है फास्फोरस, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा नियोन, और नियोन के बाद क्या हो जाएगा 3s2 और 3p3, है ना जी हाँ। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगले नंबर पर कौन आता है सल्फर।
16 पर कौन आता है? सल्फर। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक है, 3p4। अब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा नियॉन, और नियॉन के साथ कौन हो जाएगा? 3s2 3p4। देखो 10 2 12 और 4 16। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 17 नंबर पर क्लोरीन। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कौन? 5। इसका क्या लिख देंगे हम लोग? नियॉन 3s2 और 3p6। अगला क्या है? अगला खुद उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। 18 नंबर पर आता है कौन? आर्गन। ये तो खुद उत्कृष्ट गैस है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये तो खुद ही उत्कृष्ट गैस है, ठीक है ना। अगला कौन है? अगला है 19 नंबर पर आता है पोटेशियम। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्या होगा? 4s1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? अब ध्यान दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये पूरा का पूरा किसका बन गया? उत्कृष्ट गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 4s1। तो उत्कृष्ट गैसों की सहायता से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर पर क्या आता है? कैल्शियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो क्या बन गया? ये आर्गन बन गया यहाँ पर। और 4s कितना हो जाएगा इधर? 2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिख सकते हैं। बाकी वाले तत्वों के भी हम लोग प्रयास करेंगे, कर भी सकते हैं, ठीक है ना, कोशिश करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल नोट करवा देता हूं भाई। लो भाई, जितना हमने अभी तक लिखा है उसको नोट करो फटाफट फटाफट, फिर आगे की बातें करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग इतने को नोट करो, फिर आगे की बातें करेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ो। हर्षित बिल्कुल आएगा।
जो क्रोमियम होता है उसमें 4s1 3d5 आएगा। देखो यहाँ एक नियम लिखा है ना मैंने, अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। तो ये अर्धपूरित है, डी में कितने आते हैं 10 आते हैं, मगर कितने भर रहा है 5 भर रहा है। वो नियम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। हर चीज का एक समय होता है मेरे भाई। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता भाई, किसी को नहीं मिलता। अगर इसमें भरोसा करते हो ना, अगर इसमें भरोसा बंद कर ले भाई, रील अभी मत देखे, क्लास के बाद देख लेना। ईयरफोन हट गए, चल कोई बात ना। अच्छा मेरी स्टोरी देख रहा है। कोई बात नहीं अवीरा। हो गया, चलिए। ठीक है हर्षित। चलो आगे।
चलो भाई आगे। अभी तो इसी टाइम हो रही है, खुशबू आगे का पता नहीं। हो गया भाई इतना। देखो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम की सहायता से आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे सपोज करो आपको लिखना है मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आपको बता दिया कि मरकरी का परमाणु क्रमांक होता है 80। ठीक है, परमाणु क्रमांक जब हम पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, अभी मैं बता देता हूँ। तो आपको नहीं आता इतने बड़े परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो क्या करना है, ट्रिक लगानी है। कौन सी? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। मुझे पता है इतने में काम हो जाएगा, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखी है, नहीं होगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, अब हो जाएगा। ठीक है, एस के आगे 1, एस के आगे 2, एस के आगे 3, एस के आगे 4, एस के आगे 5, एस के आगे 6, पी के आगे 2, पी के आगे 3, पी के आगे 4, पी के आगे 5। ठीक है, डी के आगे 3, डी के आगे 4, डी के आगे 5, एफ के आगे 4। अब हम जानते हैं ना, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, 2 पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14 और डी में 10। ठीक है, 10 लास्ट वाला रहने दो। देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 2 20, 10 30, 6 36 और 2 38, 38 10 48 और 6 54 और 2 56 और 14 70 और 10 80 हो गए पूरे। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिख सकते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद पावली के अपवर्जन नियम की बात करेंगे, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम की बात करेंगे, बाकी सारे नियमों की बात करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।